तेज खबर तेज न्यूज सबसे आगे। एस के न्यूज तेज खबर तेज न्यूज में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार यह है कि बहुत ही जल्द आपको मेड इन इंडिया वैक्सीन आपको भारत में ही मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। जी हाँ, तो आप लोगों को इसी साल में ही देखने को मिल सकता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूपी के गाजियाबाद में एनडीआरएफ के 10 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है और हमें पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक एक वैक्सीन विकसित हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है कि लड़ाई के 8वें महीने में भारत में 75% की सबसे अच्छा रिकवरी रेट है और कुल 2.2 मिलियन की मरीज ठीक हो गए हैं और घर चले गए हैं और अन्य 7 लाख बहुत ही जल्द ठीक होने जा रहे हैं। और मंत्री ने यह भी कहा कि हमने पुणे में केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला के साथ शुरुआत की, लेकिन हमने अपनी इलाज की क्षमताओं को बढ़ाया और अपनी परीक्षण की क्षमताओं को मजबूत किया। तो चलिए, हमारी अगली मुख्य समाचार है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर सिंह जी की 83 दिवाली व क्रिसमस पर होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर सिंह जी की फिल्म 83 काफ़ी समय से चर्चा में हैं और दोनों ही फिल्म इस साल दिवाली क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसकी जानकारी रिलायंस इंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर दी और रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ट्वीट कर लिखा, हमें विश्वास है कि हमारी अपकमिंग मूवीज़ को थिएटर्स में रिलीज़ करने के लिए आने वाले समय में हालात ठीक होंगे। सूर्यवंशी और 83 इस दिवाली और क्रिसमस पर रिलीज होगी और हर जगह हमारे दर्शकों के साथ इन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर सिंह जी की फिल्म 83 को लेकर इस खबर के सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया के जरिए थिएटर में रिलीज़ करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन देश में फैले कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल थिएटर बंद है और मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना पाना मुश्किल है कि दोनों फिल्में थिएटर में रिलीज होगी या डिजिटल पर होगी। तो चलिए, हमारी अगली मुख्य समाचार है सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। पार्टी के नेता यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से किसी को भी मिलने का समय नहीं देती, तो वह दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पार्टी के नेताओं से बोलते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं हैं, मिलने से इनकार कर देते हैं। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अब अपने पद से इस्तीफा दे सकती है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी को नए अध्यक्ष की तलाश करनी चाहिए। आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल पूरा हो चुका है और पार्टी के नेता यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से किसी को भी मिलने का समय नहीं देती, तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पार्टी के नेताओं से बोलते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं हैं और मिलने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में पार्टी में कोई भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं और सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होने वाली है और बैठक से पहले ही पार्टी के अंदर वरिष्ठ और युवाओं नेताओं की लड़ाई शुरू हो गई है। और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कई लीडर्स का मानना है कि पार्टी में सही समय पर फैसला नहीं ले जाने की वजह से ही मध्य प्रदेश में सरकार गई और सिंधिया जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की थी और उस दौरान भी टीम राहुल और सोनिया के बीच मतभेद सामने आए थे और बैठक के दौरान ही पार्टी के कई सांसदों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जब चाहे अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए उनकी टीम के नेता सीनियर्स पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए, हमारी अगली ताज़ा खबर न्यूज़ है सरसों, सोयाबीन और पामोलिन तेल कीमतों पर सुधार, सस्ते आयात पर तिलहन किसानों की चिंता बरकरार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में तेल की तिलहन बाज़ार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन और पामोलिन तेल कीमतों में हल्का सुधार आया, जबकि बाजार के सूत्रों के कहे के मुताबिक सस्ते पाम तेलों की आयात से घरेलू खाद्य तेलों में उद्योग और तिलहन उत्पादकों का ऊपर भारी बदलाव बना हुआ है। सस्ते तेलों के आयात के बीच मांग प्रभावित होने से मूंगफली में गिरावट दर्ज हुई है और अन्य तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रूप के साथ बंद हुए हैं।
बाजार सूत्रों का कहना है कि मंडी में कम भाव पर किसानों द्वारा बिकवाली नहीं करने से सरसों के तेल तिलहनों कीमतों में मामूली सुधार आया और सरसों की नई फसल आने में 7-8 महीनों की देर है और इस दौरान 37 से 40 लाख टन सरसों तेल की मांग निकलने का अनुमान है। इसी कारण सहकारी संस्था नाफेड इस समय बहुत कम मात्रा से सरसों की बिक्री कर रही है। तो चलिए हमारी अगली मुख्य समाचार है, सरकारी बैंक ज़मीन खरीदने को दे रहा है 85% तक लोन, आप भी उठा सकते हैं लाभ। SBI लोगों को खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए SBI लैंड परचेज स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत आपको 85% तक लोन ले सकते हैं और स्कीम के तहत आपको 7 से 10 साल में कर्ज चुकाना होगा और कर्ज चुकाने के बाद खरीदी की गई ज़मीन पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा और इस योजना का मकसद छोटे किसानों और भूमिहीन कृषि भूमिकों को खेती योग्य भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो चलिए हमारी अगली नेक्स्ट समाचार है, यह है भारत की 5 सबसे महंगी बाइक और इनकी कीमत और स्पीड जानकर दंग रह जाएंगे आप। भारत में मोटरसाइकिलों का बाज़ार बहुत बड़ा है, यहाँ हर सेगमेंट की बॉक्स ऑफिस डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। BMW ने हाल ही में अपनी 2 बाइक्स को भारत में लॉन्च किया है और जिनकी कीमत 16.85 लाख से लेकर 21.95 लाख रुपए के बीच रखा गया है। ये कीमत भारतीय बाज़ार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी भी बाइक्स हैं जिनकी कीमत इनके गुणा, जी हाँ, इनके गुना जो ज़्यादा है। ऐसे में आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही महंगी बाइक बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये कीमत बाज़ार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी भी बाइक हैं जिनकी कीमत इनके कई गुना ज़्यादा भी हैं। और इस समय भारत में हार्ले डेविडसन की अपनी लग्जरी क्रूज़ बाइक सिविक को बेच रही है और इस बाइक को लुक और डिज़ाइन काफ़ी अलग है। मोटरसाइकिल में 1923 सीसी का दमदार इंजन दिया गया है और इस बाइक की भारत में 50 से 51 लाख रुपए की कीमत है। जी हाँ दोस्तों, तो और इसी तरह के तेज़ खबर, तेज़ न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तेज़ खबर, तेज़ न्यूज़, सबसे आगे SK न्यूज़।